Let us start वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? जब कोई बॉडी, मान लो बॉडी यहाँ पे है और पोजीशन ए पे है, और इसने अपनी जर्नी जो है पॉइंट ए से स्टार्ट की और आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू द पॉइंट बी। अब एक इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक पहुंच गई एक बॉडी। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सपोज इट इज 10 किलोमीटर, और ये किस डायरेक्शन में गई? बॉडी एक तो डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कर रही है? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट साइड या नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। मैं इसमें लिख देता हूँ इधर कि बॉडी टूवर्ड्स नॉर्थ। बॉडी ने क्या किया? नॉर्थ की डायरेक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट की, और इस जर्नी के दौरान उसने 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो इन फिजिक्स आई कैन एक्सप्लेन इट इन दिस वे दैट the body which is at rest at position A, it is the initial position, and it reaches to the point B, that is his or her destination, after covering 10 kilometer. The body covers a particular distance 10 kilometer in the north direction, and but is the time to complete its journey, that is suppose it is 1 hour. तो ये जो बॉडी ने पूरा ये जो जर्नी किया, उसको 3 चीज़ों से हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला, किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा, कितना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा, और वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। तो 3 चीज़ें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड इज द टाइम इंटरवल। तो इसी चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि इसको इंक्लूड करते हैं हम किसमें? एक फिजिकल क्वांटिटी में। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस है, और एक जो डायरेक्शन है, अनदर इज़ द टाइम है, इसको इंक्लूड करके जो इसको कैलकुलेट करता है या इसको जो स्पेसिफाइड करता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? वो वेक्टर की फॉर्म में होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर VECTOR, वेक्टर क्वांटिटीज़। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होंगी, मैंने अभी जो एग्जांपल बताया कि एक बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम लगा, इस डायरेक्शन में गया, तो कोई ना कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो इसको स्पेसिफाइड करेगी। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी जो कि हेल्प करेगी सबको मेजर करने के लिए। तो
एक कैटेगरी बना दी उन फिज़िकल, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी एक कैटेगरी बना दी कि जिसकी डायरेक्शन होगी और जो डिस्टेंस या कोई मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मैं मैग्नीट्यूड लिखूँगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, 10 किलोमीटर जो बोल रहा हूँ, अब उसको मैं देखिए बॉडी 2 किलोमीटर भी जा सकती है, 3 किलोमीटर भी जा सकती है, 4 भी, 100 भी, 1000 भी, 2000 भी। तो हम इसको एक वर्ड से स्पेसिफाइड करेंगे, उसके लिए एक वर्ड जो है फिजिक्स में वो मिलता है मुझे, मैग्नीट्यूड। तो अब मैं एक अगली पोजीशन पे पहुंच गया, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए कि अगर मैंने वेक्टर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में फिजिकल क्वांटिटीज़ को डालना है तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट होगी मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है डायरेक्शन। अभी एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको बताया, शायद बड़े इजी स्टेप्स में ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हैंस we can conclude that vector quantities are those quantities which which are specified by the magnitude as well as direction. Is known as vector quantities. उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा स्पीड इज़ ए वेक्टर, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज़ ए स्केलर। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जो वेक्टर हैं, मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन आती है, जैसे आपकी है स्पीड, जैसे आपकी ये स्पीड, ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन डायरेक्शन नहीं आती है। तो मैं इस लाइन को इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं किस में जाऊँगा? एग्जाम्पल के लिए वेक्टर्स क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ एग्जाम्पल लिखते हैं ईजी, इंग्लिश में जी फॉर एग्जाम्पल आ गया आपका स्पीड। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, नॉट स्पीड। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी।
वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरी तरफ मेरे पास आ रहा है स्पीड। मैंने इसमें बोला कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी, तो मैं इसको बोलूँगा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज may be defined as the quantities which are specified by only the magnitude and no direction। जिसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं की जाती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, उनको आप बोलते हैं आर नॉन एज स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, जो मैं बार बार मेरे से लिखा जा रहा था वही आएगा इसमें, स्पीड। इसमें जो पहला स्पीड आ गया, एग्जांपल लेंथ आ गया, लेंथ के बाद और क्या करते हो आप? वर्क करते हो। ये सारे हम जो हैं आगे आपको समझाएंगे। फिर आपका टेम्परेचर है, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या हुए? वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हुए। फॉर एग्जांपल पहला तो मैंने बता दिया आपको वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होंगे। फिर आ गया एक्सेलरेशन, फिर आ गया आपका फोर्स, फिर आ गया आपका इम्पल्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें आ गई, और इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which are represented by both magnitude as well as by the direction, that is known as vector quantities। और दूसरा क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are represented by the magnitude only and there is no sense of direction and direction is not included in the scalar quantities, just like in the case of टू मेजर द लेंथ। लेंथ में कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं आप, स्पीड है आपका, स्पीड में आप कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी जो बाइक है जैसे आप स्पीड ही में